नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। हार्ट अटैक ही निकली मौत की असल वजह। मिट्टी में दफन हो चुके यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में हार्ट अटैक ही मौत का कारण बताया गया है। बता दें कि परिवार ने जेल में मुख्तार को जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। गुरुवार की रात को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही हार्ट अटैक आ गया था। सरकारी गवाह के पिता को बीजेपी के सहयोगी ने दिया लोकसभा का टिकट। शराब घोटाले में हमलावर हुई आप। आतिशी ने कहा कि ईडी गवाहों से तब तक बयान लेती रहती है जब तक वे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल देते। सारथी रेड्डी का बीजेपी कनेक्शन बेनकाब हो चुका है। एमएसआर और राघव रेड्डी का भाजपा के साथ संबंध 28 फरवरी को स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग के साथ हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को नैतिकता के कारण पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। याचिका में मांग की गई है कि यह भी तय किया जाए कि दिल्ली की सरकार एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चले। कांग्रेस को महाराष्ट्र में लगा एक और झटका। दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी की स्टोरी का द एंड। समर्थकों के हुजूम के बीच हुआ स्पुर्द खाक। बेटे ने पिता की मूंछों पर दाव देकर किया विदा। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुख्तार के जनाजे की नमाज के दौरान भारी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा नजर आया, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर बाहर के लोगों को जाने की इजाजत नहीं मिली। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने आखिरी वक्त में अपने पिता की मूंछों पर दाव देकर उन्हें विदा किया। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने की चार्जशीट फाइल। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को बनाया आरोपी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने चार्जशीट फाइल की है और जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। सचिन की आंखें निकालूंगा। पाकिस्तान में बैठे गुलाम हैदर की धमकी। बोला सीमा को बुरी नजर से देखने आते हैं लोग। गुलाम हैदर ने सीमा के दूसरे पति सचिन को धमकी दी है। उसने कहा कि सीमा के साथ भारत गए उसके बच्चे हैं, वह सचिन की आंखें नोच लेगा। वॉशिंग मशीन रखकर पवन खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले दाऊद इब्राहिम भी बीजेपी का सांसद बनकर निकलेगा। कांग्रेस ने आज शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस मशीन के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। भारत रत्न से सम्मानित हुई 4 हस्तियां। आडवाणी को घर जाकर अवार्ड सौंपेगी राष्ट्रपति मुर्मू। केंद्र सरकार ने इस साल भारत रत्न के लिए 5 नामों की घोषणा की, जिसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाएंगे और उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। मनोज तिवारी का नंबर नहीं आने वाला। बीजेपी सांसद के बयान पर सौरभ भारद्वाज का तंज। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी इतनी विचलित क्यों है। हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि सीएम पद पर अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। भरभराकर गिरा गंगा नदी पर बना रहे पुल का बीम। अखिलेश बोले बीजेपी लोगों के जीवन से खेल रही है। गजरोला से अमरोहा के गांव विरामपुर तक गंगा नदी पर ये पुल बन रहा है। निर्माणाधीन पुल के 2 बीम भरभराकर गिर गए। निर्माण का काम करने वाली कंपनी बीम को सही करने में जुटी है। वहीं पुल गिरने पर सपा प्रमुख अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भर्त्ता। महानगर अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो में आवाज नहीं है, लेकिन लाल गमछा पहने एक कार्यकर्ता संजीव शर्मा को थप्पड़ जड़ते हुए अतुल गर्ग से अभद्रता करते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद में रोबोट कर रहा लोगों की मदद। 11 भाषाओं में कर सकते हैं सवाल जवाब। रमजान के महीने में मक्का की ग्रैंड मस्जिद में एआई रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुनिया को कई भाषाओं में इस्लाम का संदेश दिया जा सके। 8वीं सदी के मार्तंड सूर्य मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। जम्मू कश्मीर सरकार ने बुलाई बैठक। 8वीं सदी का मार्तंड मंदिर भारत के
सूर्य मंदिरों में सबसे पुराना और अमूल्य प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसका निर्माण हिंदू राजा ललितादित्य मुक्तपद ने कराया था। एमपी में दल बदलने वाले नेताओं पर पलटवार, बताया गीला सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट। आपको बता दें, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र बन गए हैं। दोनों दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 500 करोड़ की लागत से भारतपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 15,000 दर्शकों की होगी क्षमता। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राजस्थान सरकार खूब फिक्रमंद नजर आ रही है। इसी कड़ी में भरतपुर जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। मुख्तार अंसारी के स्पुर्दे खाक होते ही फूट फूट कर रोने लगा भाई अफजाल अंसारी। बांदा मेडिकल कॉलेज से मुख्तार अंसारी का शव उनके परिवार को सौंपा गया था। फिर भारी पुलिस बल के साथ मुख्तार अंसारी का शव रात लगभग 1:15 बजे पैतृक कस्बा मोहम्मदाबाद के आवास पर पहुंचा था। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने मांगी माफी। क्षत्रिय समाज की सभा में मंच से जोड़े हाथ। गुजरात में क्षत्रिय समुदाय के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे अपने शब्दों पर खेद है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। डंपर में टकराई स्कूली वैन। ड्राइवर और एक बच्चे की मौत, 9 घायल। बच्चों की उम्र लगभग 10 से 13 साल बताई जा रही है। हादसा इतना दर्दनाक था कि ड्राइवर और एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। दरअसल डंपर सड़क के किनारे खड़ी थी और तभी तेज रफ्तार आर्टिका कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में डंपर को पीछे से टक्कर मारी। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर निकली कल्पना सोरेन। मुख्यमंत्री बनने की बात पर किया बड़ा दावा। कल्पना सोरेन का कहना है कि पूरा झारखंड सुनीता केजरीवाल के साथ है। वह उनका दुख समझ सकती हैं, इसलिए उनसे मिलने आई हैं। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।